तो वापटा वालों ने कहा, सुमैया आप क्यों परेशान होती, हम आपका ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते हैं। तो भाई हुआ कुछ यूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ ईद की शॉपिंग करने। सो वीडियो जो है वो मेरी एंड तक देखिएगा, आपको भी डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे शॉपिंग के लिए। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग संडे का अपलोड किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि मंडे को मेरा फ़र्स्ट पेपर है एंड माई फर्स्ट पेपर इज़ बायो 101। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के पेपर की तैयारी कर रही हूँ। और यूनिवर्सिटी जाके तो पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या करें, पढ़ना होता है। एक तो हमारे पास गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एक जाना और फिर जब मैं पेपर दे के वापस आती हूँ शाम को 4 या मतलब कि 5 तो तकरीबन मुझे हो ही जाते हैं। गर्मी से मेरा इतना बुरा हाल हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती, मतलब कि फुल थकावट हो जाती है। क्योंकि 5 बजे मैं पहुंचती हूँ और 6 बजे से मैंने दोबारा से पढ़ाना स्टार्ट करना होता है। बहुत मुश्किल होता है 1 घंटे के अंदर मेरे लिए रेस्ट करना, शावर लेना, मतलब कि खाना वगैरह खाना मुश्किल से मैनेज करती हूँ। साइंस कहती है कि जो इंसान की बिज़ी लाइफ होती है वो उसके दिमाग को मुतमईन रखती है कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है वो अपनी ज़िंदगी में मगन होता है। उसका जो दिमाग होता है, उसने जो जो उसे काम करने होते हैं, जो उसने डेली बेस के टारगेट सेट किए होते हैं, वो उन्हीं में मगन रहता है। उसके बरक्स जो फारिग लोग होते हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो हमेशा दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में लगे रहते हैं। अगर वो फारिग बैठे हैं तो बस उनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही होती है जो टोटली दूसरों से रिलेटेड होती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि ख़ुद को बिज़ी रखा करें, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो बस ये पेपर देने के बाद मेरे साथ कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, हम निकल गए शॉपिंग के लिए। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया था। अभी वो आजकल आपने सुना होगा वो जो सिंध वाली साइड पे एक तूफ़ान सा आ रहा है, उसकी वजह से ये है कि कभी दिन में कभी शाम में बारिश हो जाती है, तो उस वजह से वेदर बहुत नाइस है। अच्छा जी, तो अब अगर मैं बात करूँ शॉपिंग की, तो मुझे इस दफ़ा ईद पे कपड़े ऐसे चाहिए थे क्योंकि मैं ईद के फ़ौरन बाद मेरी फैमिली में एक वेडिंग इवेंट आ रहा है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग लेने थे। तो क्योंकि गर्मी भी बहुत है तो यार मैं तो सीरियसली बड़ी कंफ्यूज, समझ ना आए। अगर फैंसी कपड़ों की तरफ जाओ तो उसमें भी जो कॉटन के कपड़े थे वो बहुत हैवी थे। सोचती थी सिंपल ले लूँ। जब सिंपल का मैं सोचती थी तो मैंने कहा सिंपल कपड़े ईद पे तो चल जाएंगे, लेकिन अगर शादी पे पहने तो ख़ानदान वाले बोलेंगे अरे बेचारी बहुत गरीब है, इसके पास तो कपड़े ही नहीं है। सो देन आई डिसाइडेड कि ईद के लिए मैं एक थोड़ा डिसेंट सा सूट ले लेती हूँ जो ईद पर चल जाएगा, और उसमें उसके बाद नॉर्मल कहीं आने जाने के लिए, और जो शादी के लिए शॉपिंग करनी है वो मैं बाद में कर लूँगी। उसके बाद बारी आ गई जूतों की। तो भाई जूते मैं हमेशा इस तरह के लेती हूँ जिसमें मेरा पाँव इजी एंड कंफर्टेबल रहे। वो तो मैंने इजीली सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जूतों में मुझे बड़ी कंफ्यूजिंग हुई। काफ़ी ब्रांड्स पे मैंने विज़िट किया, अभी यहाँ पे आपको सब दिखाती भी हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से वाला जूता लूँ। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो प्लेन से थे जूते। एंड देन लास्ट पे जो मुझे सबसे अच्छी वैरायटी लगी वो ये है कि मेट्रो पे सबसे अच्छी थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने मतलब
बहुत ज़्यादा जूते निकलवाए। ये आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक मैरून, फिर मैंने ये वो उसको क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट वाले जूते जो होते हैं वाइट कलर में, वो भी निकलवाए, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट इस तरह की जो लाइट कलर के जूते होते हैं वो हर कपड़े के साथ मैच हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत प्यारी और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी मेट्रो वालों के पास। ये तो चाह रहा था बहुत सारे ले लूँ। और इसमें ये जो वाइट ट्रांसपेरेंट वाला है, इसकी मैंने प्राइस पता की तो उन्होंने कहा जी ये तो 6000 में है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो इतने एक्सपेंसिव जूते नहीं लेने वाली, थोड़ी सी रीज़नेबल दिखाएं आप। और फिर ये जो आपको फर्श पे प्लेन जूते पड़े हुए डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, इसमें से मैंने एक पसंद कर लिया और बाय कर लिया। खैर कपड़े जूते और ज्वेलरी लेने के बाद मुझे ख्याल आया कि जो मैंने कपड़े लिए हैं अब क्या फिर इसके साथ लेसें वगैरह मैच करने के लिए मैं फिर आऊँगी, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता। फिर वहीं से मैंने यू टर्न लिया और मैं चली गई लेसों वाली शॉप पे। एक दुपट्टा मैं घर से भी लेकर आई हुई थी, मुझे उसके साथ स्टोन्स और लेसेस मैच करनी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे, बहुत बड़ी शॉप थी, बहुत अच्छे अच्छे इनके पास डिज़ाइन थे लेसेस वगैरह के। खैर मैंने तो वो दुपट्टे के साथ लगाने वाले स्टोन्स लेने थे, क्योंकि दुपट्टे थोड़े से हल्के थे तो मैंने कहा साइडों से वो भारी हो जाएंगे, और उसके साथ किनारियों पे मैंने लेस लगानी थी, वो ली। अब मैंने टोटल कौन कौन सी शॉपिंग किया वो अगर मैं इस वीडियो में मेंशन करूँ तो ज़ाहिर है फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ईद की जो मेरी शॉपिंग है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कंप्लीट दिखा दूँगी डिटेल के साथ कि मैं अपने लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। और आप लोगों की ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गर्मियों में अपनी स्किन का स्पेशल ख्याल रखा करें और सन ब्लॉक का मस्ट इस्तेमाल किया करें। तो बस यहाँ तक था मेरा बाज़ार का दौरा। घर वापस आई तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो सोचा सबसे पहले मैं टी ब्रेक कर लूँ, उसके बाद मैं खाना वगैरह बना लूँगी। वो क्या है ना कि मुझे टी ब्रेक के बिना अपना जो पूरा दिन होता है वो अधूरा लगता है। तो बस जी टी ब्रेक करने के बाद मैंने फ्रिज खोला। आज कुछ हुआ यूँ कि जब मैं घर से गई थी तो लाइट नहीं थी। मैं रोज़ सोचती थी कि अच्छा ईद सर पे है, मैं आज फ्रीज़र साफ़ करूँगी, आज फ्रीज़र साफ़ करूँगी। इवन कि फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमा हो गई कि उसका जो डो है वो भी मुश्किल से बंद हो रहा था। तो बस ये अल्लाह भला करे वापटा वालों का, और तो इनका अच्छा काम है कोई नहीं। तो उन्होंने बोला सुमैया तुम परेशान हो, हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। तो जब मैं घर आई मैंने फ़्रिज खोला तो उसमें जो सारी बर्फ़ थी वो सारी मेल्ट हुई हुई थी। बस मैंने आराम से उठा के प्लेट में रखी और बाहर फेंक दी। मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास भी बहुत ज़्यादा लाइट जाती होगी, इस मौके से आपने भी ज़रूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि बड़ी ईद सर पर है। तो उससे पहले आपने फ्रीज़र ज़रूर साफ़ कर लेना, वरना गोश्त रखने के लिए स्पेस कम पड़ जाती है और इस बात का एहसास ईद वाले दिन होता है। तो बस जी उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया। डिज़र्ट मैंने आज बहुत डिलीशियस बनाया था समर सीज़न के अकॉर्डिंग। इसकी रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। Remember me in your praise. Do subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.